इन 4 प्लैनेट्स की पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी के 4 शोबों को मुज़य्यन करेगी। सोलर सिस्टम में प्लैनेटरी पोजीशन इतनी अच्छी बन रही है कि इन 4 सेक्टर्स में लिब्रा अगर परफॉर्म करना चाहते हैं तो उनकी परफॉर्मेंसेस ईजी होंगी। व्हेन द सैटर्न इज इन 6th एंगल that creates some trouble, some delays, some damages, some liabilities, some type of litigations. अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मैं अगले 5 मिनटों में तकरीबन आपके 4 सेक्टर्स डिस्क्राइब करूँगा जो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स की वजह से इस हफ्ते से फ्लरिश करेंगे। दिस इज़ कॉल ऑफ नेचर। सोलर सिस्टम में प्लैनेटरी पोजीशन इतनी अच्छी बन रही है कि इन 4 सेक्टर्स में लिब्रा अगर परफॉर्म करना चाहते हैं तो उनकी परफॉर्मेंसेस ईजी होंगी, रिवॉर्डफुल होंगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी। एक तब्दीली छोटी है जो 9 मई को आएगी, नया चांद होगा एंड ऑब्वियसली उस नए चांद की वजह से जो आपके अंदर के मौसम है, जो रूटीन सिकनेस है, जो आपकी फीलिंग्स में कमी आ जाती है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। बट दैट इज़ नॉन मटेरियल स्किल्स, उसकी वजह से आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव होंगी। लेकिन जो पावरफुल प्लैनेट्स हैं जैसे वीनस आपके 8th एंगल पर है और वो 8th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे मार्स आपके लिए 7th एंगल पर है और वो 7th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे मरकरी भी आपका उसी 7th एंगल पर है, सूरज आपका 8th एंगल पर वीनस के साथ है। सो इन 4 प्लैनेट्स की पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी के 4 शोबों को मुज़य्यन करेगी। द फर्स्ट सेक्टर जो बहुत ग्रो करेगा दैट इज़ योर लॉसेस रिकवरीज। ऐसी रिकवरी जिसमें जो इंडिविजुअल ट्रबल्स थी, इंडिविजुअल ट्रबल कहते हैं आप खुद गलतियां कर रहे थे, आपकी आदतें बुरी थी, आपके डिसीजंस बुरे थे, आपने होमवर्क किए बगैर इन्वेस्टमेंट्स की, आपने जॉब स्विच की और रॉन्ग कंपनीज़ को ज्वाइन कर लिया फॉर सम डेवलपमेंट, बट अनफॉर्चुनेटली वो मुखालफत में चली गई, या फिर आपकी इंसल्ट्स हो रही थी पिछले हफ्तों से, लोग आपके काम को, आपकी परफॉर्मेंसेस को अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, या फिर आप किसी तरह के ऐसे मामलात में उलझ गए थे जिससे जहन पर दबाव आता था। सो दिस इज़ माई प्रेडिक्शन कि इस हफ्ते से ये वाले इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे। लॉसेस रिकवरी, इंसल्ट्स रिकवरी, ये जो आपके रॉन्ग डिसीजंस की वजह से आपने जॉब स्विच की या किसी तरह की और इस तरह की फाइनेंशियल डिसीजंस लिए तो वो नुकसान में चले गए, अब वो बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगे एंड फिर इसके साथ लोगों के रवैये पॉजिटिव होंगे एंड ये पॉजिटिविटी आपको दिल का सुकून देगी, आपकी रिस्पेक्ट इन्हेंस होगी। तो ये एक सेक्टर है जो मैंने विद इन अ मिनट आपको डिस्क्राइब कर दिया। अब दूसरा सेक्टर सुने। आपके लिए मार्स बहुत अच्छे एंगल पर है, दैट इज़ योर 7th एंगल। इट इज़ वेरी गुड फॉर द ट्रैवलिंग, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर फिजिकल हेल्थ, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर लाइफ पार्टनरशिप, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर कंपटीशन एबिलिटीज़ एंड इट इज़ आल्सो वेरी गुड फॉर द हायर एजुकेशन। जिस एंगल पर मार्स है उसी एंगल पर मरकरी है, इन दोनों की आपस में बड़ी दोस्ती है। इसकी वजह से 3-4 फ़ायदे जिसे हम सब एडवांटेजेस कह सकते हैं। डायरेक्ट एडवांटेजेस तो जिस्मानी क़ुव्वत है, रिलेशनशिप्स हैं, माइंड प्रेजेंस है एंड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये डायरेक्ट एडवांटेजेस हैं। इनडायरेक्ट एडवांटेजेस क्या है कि आपकी बेहतरीन प्रेजेंटेशंस की वजह से ज़्यादा डील मेकिंग हो सकेगी, आपकी बेहतरीन प्लानिंग की वजह से ज़्यादा एक्यूरेट एंड एग्जैक्टिव टाइप के प्रॉफिट्स होंगे, आपकी फ़िज़िकल परफॉर्मेंसेस की वजह से आपके डेली एजेंडाज ज़्यादा तेज़ी से पूरे होने लगेंगे, आपकी कानून परस्ती की वजह से, आपकी मुस्तकिल मिजाजी की वजह से, आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की वजह से आपकी ज़िंदगियों में अलग से सुख आएगा। रोमांटिक डिसीजंस भी हो सकेंगे, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस। ऐसे लिब्राज जो लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से अपनी फैमिलियों से मिल नहीं पा रहे थे, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड को वो इस सीज़न में मिल सकेंगे विद इन 2-3 वीक्स एंड लास्ट में आप डोमिनेट करेंगे विद योर डिसीजंस। बहुत रिस्की डिसीजंस लेंगे, एक्यूरेट भी होंगे एंड एग्जैक्टिव भी होंगे, तो उसकी वजह से भी आपकी शान व शौकत में इजाफा होगा। ये दूसरा सेक्टर था। अब तीसरा सेक्टर जो आपका बहुत ग्रोथ में जा रहा है वो है इन्वेस्टमेंट्स, वो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वो है आईटी बिजनेस
एंड वो है प्रॉपर्टी साइड। अगर आप अपनी जिस्मानी कुव्वत में कमज़ोर थे तो सेटलमेंट, आप इन्वेस्टमेंट्स में कमज़ोर थे, डिसीजन टाइमली नहीं ले पाते थे, जैसे वो जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं वो टाइमली डिसीजन नहीं लेते या टाइमली बीच में से निकलते नहीं अपने प्रॉफिट के साथ, वो इस हफ्ते से सही सही डिसीजंस लेंगे, प्रॉफिट्स होंगे एंड वो प्रॉफिट को निकाल पाएंगे। एंड साथ ही साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर कोई भी बंदा इस वक्त जॉब लेस है एंड वो परेशान है, इस बार मतलब बारहा कोशिश के बावजूद उसकी जॉब सेटलमेंट नहीं हो रही, तो दिस इज़ माय प्रोफेशनल प्रिस्क्रिप्शन कि उसे इन दिनों ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। उनकी कामयाबी उनकी तवक्कुआत के मुताबिक जॉब का मिलना, मेरिटफुल जॉब्स जो उनके म्यार पर पूरी उतरती हैं, एक्सपेक्टेड। एंड द लास्ट एडवांटेज इज़ आपकी करेज में इजाफा होगा। द लास्ट एडवांटेज इज़ आपकी फैसले करने की जो सलाहियत है वो मैक्सिमम लेवल पर होगी। चीज़ें पेंडिंग में नहीं जाएंगी, चीज़ें ग्रे एरियाज़ में नहीं रहेंगी, ब्लैक एंड वाइट डिसीजंस होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। उन फैसलों का असर आपकी ज़िंदगी पर आएगा, पक्का आएगा, आपकी शोहरत पर, आपकी शख्सियत पर, आपके फाइनेंस पर, आपके रिलेशंस पर, आपके कैरियर पर, इवन आपकी एजुकेशन पर। ये सब पॉजिटिव चीज़ें थी। इन पॉजिटिविटीज़ की वजह से मोस्ट ऑफ द लिब्राज स्टेबल, स्मूथ, ग्रोइंग एंड पीसफुल, हैप्पी, रोमांटिक ये रहने वाले। बट देयर इज़ टू टाइप ऑफ ट्रबल्स आल्सो। वो ट्रबल्स क्या हैं कि जुपिटर 8th एंगल पर है, दैट इज़ वीक, ये उसका आखिरी महीना है 8th एंगल पर हो, एंड देन उसने भी 9th एंगल पर आ जाना है। वो एक लंबी वीडियो है, मैं अलग से बनाऊंगा। एंड दूसरा, यू हैव सैटर्न इन योर 6th एंगल। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी 1000 साल की रिसर्च, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स की एक्सपीरियंस इस वक्त किताबी शक्ल में मौजूद हैं, वो सभी लिखते हैं कि व्हेन द सैटर्न इज़ इन 6th एंगल, that creates some trouble, some delays, some damages, some liabilities, some type of litigations, some type of baselessness। वो जो भी काम कर रहे होंगे वो बेसलेस होते जाएंगे। अब इन दो सेक्टर्स को कवर करने के लिए कुछ रिकवरी तो होनी चाहिए। सैटर्न तो जल्दी जान छोड़ेगा नहीं, 2026 तक इधर ही रहने वाला है। एक तो आपको ब्लू सफ़ायर के साथ जाना चाहिए, ब्लू सफ़ायर या रूबी, बोथ आर ओके, बट ब्लू सफ़ायर इसलिए कि सैटर्न को रिकवर करने के लिए ब्लू सफ़ायर ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन अगर किसी ने ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखकर या कहीं और से रूबी पहना हुआ है तो वो पहने रखे, वो भी काम करेगा। लेकिन साथ में सूरह शम्स ज़रूर पढ़िए 5 टाइम्स इन अ डे। इससे रिकवरी तेज़ी से हो जाएगी। जो चीज़ें रफ्ता रफ्ता आप अपनी मेहनत से रफ्ता टाइम पास होने से चीज़ें खुद ठीक होती हैं, उसकी बजाय अगर आप कैटलिस्ट यूज़ करें ब्लू सफ़ायर, वो चीज़ों को फास्ट करेगा, तेज़ी से रिकवरीज होंगी, प्रोटेक्शंस मिलेंगी एंड फिर बूस्टर्स भी आएंगे। मेरे एतबार से अगर आप एक अच्छी क्वालिटी के, फाइन क्वालिटी के ब्लू सफ़ायर की तरफ जाते हैं तो 8 से 10 कैरेट पहनिए। अगर आप बेस्ट क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर की तरफ जाते हैं तो 4 से 5 कैरेट पहनना बहुत अच्छा रहेगा। साथ में 5 दफ़ा सूरह शम्स। जो दोनों क्वालिटी है ब्लू सफ़ायर की वो हमने आपके लिए अरेंज कर ली है, जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ पर बेस करती हैं, लैब क्रिएटेड नहीं है, सिंथेटिक नहीं है, ग्लास फिनिश नहीं है। हमने उसके लिए जो पूरा कानूनी मामला था वो डन करके अब स्टोर क्रिएट कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी स्टोर का लिंक आ रहा है, ऊपर कार्ड पर भी उसका लिंक आ रहा होगा। दुनिया में आप किसी भी हिस्से में हैं, अपनी ट्रीटमेंट के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स के लिए स्टोन बाय करना चाहते हैं तो इस स्टोर से बाय कर सकते हैं। अगले हफ्ते मज़ीद चेंजेस आएंगी। तीसरा हफ्ता तो वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लिब्रास, एंड उसकी डिटेल के साथ अगले हफ्ते आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अगर इस वीडियो से जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशंस दी इन बिग इवेंट्स का, अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में आपको बयान किया कि इस वक्त मार्स, वीनस, सन, मरकरी क्या कर रहे हैं, एंड आप उसको प्लानफुली कैश करना शुरू कर दें और उससे कुछ बेनिफिट्स उठाएं, तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। लिब्राज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है, हमारी हौसला अफजाई की वजह फार श्योर बनती है। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।